this session, we will discuss about the poem Coromandel Fishers, Standard 9, Unit number 3.1. This poem is written by Sarojini Naidu. Now see the first stanza of the poem. This poem is written by Sarojini Naidu. The title of the poem is Coromandel Fishers. Coromandel Fishers, ये जो पोएम है ये लिखी गई है उन फिशर्स के लिए जो समंदर में मछलियां पकड़ने के लिए स्ट्रगल करते हैं। कोरोमेंडल एक बंदरगाह है जो कि बंगाल में है। इस पोएम में सरोजिनी नायडू ने फिशरमैन को इनकरेज किया है अबाउट देयर वर्क, ऑल्दो दे आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स, बट शी इज encouraging फिशर्स टू कंटिन्यू देयर वर्क। सरोजिनी जो है वो सरोजिनी नायडू उन फिशर्स को इनकरेज कर रही है जो समंदर में जाकर स्ट्रगल कर कर मछलियाँ पकड़ते हैं, और वो उन्हें ये कह रही है कि हालांकि बहुत सारी दुश्वारियाँ हैं मगर वो हिम्मत के साथ अपने काम को अगर जारी रखें तो उन्हें कामयाबी मिल सकती है। साथ ही साथ इस पोएम में सरोजिनी नायडू ने द ब्यूटी ऑफ सी, समंदर की जो खूबसूरती है उसको भी बयान किया है। नाउ सी द फर्स्ट स्टांजा ऑफ दिस पोएम। राइज ब्रदर्स राइज, द वेकनिंग स्काइज प्रे टू द मॉर्निंग लाइट, द विंड लाइज asleep in the arms of the dawn like a child that has cried all night. Come, let us gather our nets from the shore and set out catamarans free to capture the leaping wealth of the tide, for we are the kings of the sea. In the first line, rise brothers rise, यहाँ पर ब्रदर्स मुखातिब किया गया फिशर्स को। पोएटेस फिशर्स कहती है कि अब जाग जाओ। द वेकनिंग स्काई प्रे टू द मॉर्निंग लाइट, मीन्स इट इज़ द अर्ली मॉर्निंग पीरियड, सुबह का वक्त है, और जो स्काई है वो प्रे कर रहा है मॉर्निंग लाइट से, यानी बिल्कुल सुबह का वक्त है और आसमान पर जो है हल्की हल्की रोशनी बेदार हो रही है, जिसे पोएटेस कह रही है कि जो आसमान है वो लाइट से प्रे कर रहा है, दुआ कर रहा है, यानी सुबह का वक्त हो रहा है। इसीलिए अब जो है फिशर्स को जाग जाना चाहिए। द विंड लाइज asleep इन द आर्म्स ऑफ द डाउन, द विंड लाइज asleep, और जो हवा है वो सो रही है इन द आर्म्स ऑफ द डाउन। डाउन मीन्स अर्ली मॉर्निंग, जो सुबह का वक्त है उसके आर्म्स, बाजुओं में, लाइक अ चाइल्ड दैट हैज़ क्राइड ऑल नाइट, लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चे की तरह, दैट हैज़ क्राइड ऑल नाइट, जो तमाम रात रोता रहा। तो जिस तरीके से एक बच्चा बेचैन रहता है, रात में रोता है, इसी तरीके से जो हवा है वो भी रात भर जो है वो शोर मचाती रही, और अब जो है वो सुबह की गोद में सो चुकी है। कम लेट अस गैदर अवर नेट्स फ्रॉम द शोर, अगली लाइन में वो कहती है कि आइए, कम लेट अस गैदर अवर नेट्स, अब हमारे नेट्स, हमारे जालों को इकट्ठा कीजिए, फ्रॉम द शोर, किनारे से, एंड सेट आवर कैटामरन्स फ्री, और हमारे जो कैटामरन्स है, कैटामरन्स मीन्स जो समंदरी बीड़े होते, कश्तियाँ होते हैं जिसके ज़रिए समंदर में जो फिशर है वो मछलियाँ पकड़ते हैं। तो पोएटेस कहती है कि अब वक्त आ गया है कि हम जो है अपनी कश्तियों को समंदर में जाने के लिए आज़ाद करें, टू कैप्चर द लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड, एंड वी हैव टू, व्हाई वी हैव टू गो इन द सी, टू कैप्चर द लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड, कैप्चर, कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए, द लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड, लीप मीन्स उछलना, लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड, जो समंदर की लहरों की वेल्थ है, वीपिंग वेल्थ, वेल्थ से मुराद यहाँ पर फिशेस, तो जो समंदर में मछलियाँ टाइड के साथ उछलती हैं, जिन्हें यहाँ पर पोएटेस ने वेल्थ कहा है, समंदर की दौलत, उसे पकड़ने के लिए, फॉर वी आर द किंग्स ऑफ द सी, क्योंकि हम समंदर के बादशाह हैं, वी आर द किंग्स ऑफ द सी। सो इन दिस स्टांजा जो पोएटेस है वो फिशर को अवेक कर रही है, सुबह का वक्त है, और वो कह रही है कि अब हमें जो है हमारा जो काम है उसकी शुरुआत करने का वक्त आ चुका है।
Now, next stanza. No longer delay. Let us hasten away in the track of the seagull's call. The sea is our mother. The cloud is our brother. The waves are our comrades all. What though we toss at the fall of the sun, where the hand of the sea god drives? He who holds the storm by the hair will hide in his breast all lives. In the first line of the second stanza, poetess says that no longer delay. अब देरी मत करो. Let us hasten away in the track of the seagull's call. Hasten away, quickly, तेजी से आगे बढ़ो. In the track of the seagull's call. Seagull, which is a sea bird, एक sea bird होता है, which captures the sea fishes. तो जिस तरफ सी गुल की आवाज़ आ रही है उस तरफ आगे बढ़ो, क्योंकि वो हमें एक इशारा दे रहा है कि उस तरफ मछलियाँ हो सकती है. द सी इज़ अवर मदर. समंदर हमारी माँ है. द क्लाउड इज़ अवर ब्रदर. एंड द क्लाउड, द स्काई इज़ अवर ब्रदर. द वेव्स आर अवर कॉमरेड्स ऑल. एंड द वेव्स आर अवर फ्रेंड्स. कॉमरेड्स मीन्स फ्रेंड्स. तो यहाँ पर एक फिशर जो है वो सी से अच्छी तरीके से मानूस होता है, क्योंकि वो पूरा दिन अपना जो है समंदर में गुजारता है. इसीलिए पोएटेस यहाँ पर कह रही है कि सी एक उसकी फिशर की मदर की तरह है. क्लाउड जो खुला आसमान होता है समंदर के ऊपर, वो उसका भाई है. एंड द वेव्स उसके फ्रेंड्स है. सो द फिशर शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द सी. व्हाट दो वी टॉस एट द फॉल ऑफ द सन. व्हाट दो, तो क्या हुआ. वी टॉस एट द फॉल ऑफ द सन. जब समंदर में जब शाम होती है, फॉल ऑफ द सन, जब अंधेरा होता है और उस वक्त वो उछाले जाते हैं, यानी गहरे समंदर में जब तूफानी लहरें उठती है, ऐसे वक्त में वेयर द हैंड्स ऑफ द सी गॉड ड्राइव्स. लेकिन उस वक्त जो है द हैंड्स ऑफ द सी गॉड, अगर अंधेरा हो जाए, अगर समंदर में ऊंची लहरें उठने लगे, तो ऐसे वक्त में जो गॉड है, खुदा है, उसके हैंड्स जो है वो फिशर को समंदर के किनारे आने में मदद करते हैं. सो द फिशर शुड नॉट बी वरीड. फिक्रमंद उन्हें नहीं होना चाहिए. ही होल्ड्स द स्टॉर्म बाय द हेयर. ही यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है फॉर द गॉड. ही होल्ड्स द स्टॉर्म बाय द हेयर. द स्टॉर्म, समंदरी तूफान, जिसको वो बालों से पकड़ता है. एस बी सी, जैसे कि हम देखते हैं जब समंदर में तूफान आता है तो बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती है, आसमान तक वो लहरें हमें नज़र आती है. तो उसी को यहाँ पर पोएटेस डिस्क्राइब कर रही है कि वो जो खुदा है वो समंदर में तूफान पैदा करता है. ऐसा लगता है जैसे लहरों को, समंदर के पानी को जो ऊंची उठती हैं उसको बालों से गॉड थामे हुए है, पकड़े हुए है. लेकिन विल हाइड इन हिज ब्रेस्ट आवर लाइव्स. वही खुदा हमारी लाइव्स को अपने सीने से लगा लेगा, यानी हमारी ज़िंदगियों को बचाएगा. इट मीन्स द गॉड हु क्रिएट्स स्टॉर्म. खुदा जो है स्टॉर्म पैदा करता है, वही हमारी ज़िंदगियों को बचाता भी है. सो वी शुड बिलीव द गॉड एंड वी शुड नॉट अफ्रेड ऑफ द सी. नाउ द लास्ट स्टैंजा. Sweet is the shade of the coconut glad, and the scent of the mango grove, and sweet are the sands at the full of the moon, with the sound of the voices we love. But sweeter, O brothers, the skies of the spray, and the dance of the wild foam's glee. Row, brothers, row to the edge of the verge, where the low sky meets with the sea. Now in the last stanza, poetess says that स्वीट इज़ द शेड ऑफ द कोकोनट ग्लैड. जो शेड है कोकोनट ग्लैड का, यानी समंदर के किनारे पे जो कोकोनट्स के ट्रीज़ हैं, जैसे कि हमें पता है कि समंदर के किनारे पर कोकोनट्स के ऊंचे ऊंचे दरख्त होते हैं, तो उसका जो शेड है, उसके जो साया है वो बहुत स्वीट है, वो बहुत खूबसूरत मीठा है. एंड द सेंट ऑफ द मैंगो ग्रो, साथ ही साथ जो समंदर के किनारे पर मैंगो ग्रो है, आम के जो पौधे उगे हुए हैं, दरख्त उगे हुए हैं, वो भी बहुत, उसकी जो स्मेल है वो बहुत जो है अच्छी महसूस होती है, स्वीट महसूस होती है. अब इस स्टैंजा में पोएटेस जो है समंदर के किनारे का जिक्र कर रही है.
वो और उसे बहुत खूबसूरत बना रही है। एंड स्वीट आर द सैंड्स एट द फुल ऑफ द मून, एंड स्वीट आर द सैंड्स, सैंड मीन समंदर के किनारे के रेती, जो रेत होती है वो भी बहुत स्वीट है। एट द फुल ऑफ द मून, जब चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेरता है, पूरा चांद नज़र आता है, तो उसकी रोशनी में समंदर के किनारे की जो सैंड होती है, जो रेत होती है, वो बहुत खूबसूरत, बहुत स्वीट नज़र आती है। विद द साउंड ऑफ द वॉइसेस वी लव, और जब रात का पुरसुकून माहौल होता है तो एक किस्म का जो साउंड पैदा होता है समंदर के किनारे, वो भी हमें बहुत बहुत स्वीट, बहुत खूबसूरत, बहुत मीठा हमें महसूस होता है। बट स्वीटर ओ ब्रदर्स, लेकिन इस लाइन में पोएटेस कहती है, लेकिन मेरे भाइयों, उससे भी ज़्यादा स्वीट, उससे भी ज़्यादा प्यारा, द किस ऑफ द स्प्रे, वो क्या है? द किस ऑफ द स्प्रे, पानी की जो समंदर के किनारे बौछार होती है, जो उड़कर पोएटेस को जो टच करती है, चेहरे को जो टच करती है, जो उसको छूती है, वो स्प्रे, वो बौछार। एंड द डांस ऑफ द वाइल्ड फोम्स ग्ली, साथ ही साथ जो वाइल्ड फोम्स होता है, समंदर के किनारे की जो झाग होती है, वो जो डांस करती है, वो जो हवा के साथ और पानी की जो टाइट के साथ जो हरकत करती है, वो पोएटेस को और ज़्यादा खूबसूरत लगती है बजाय दूसरे जो वहाँ पर मंजर है उसके। इन द लास्ट लाइन पोएटेस सेज दैट रो ब्रदर्स रो टू द एज ऑफ द वर्ज वेयर द लो स्काई मैट्स विद द सी। रो ब्रदर्स रो, अब वो जो है पोएटेस बाकी के जो जितने भी फिशर्स हैं उनसे कह रही है कि अब एक कतार में आ जाओ, क्योंकि अब हमें आगे बढ़ना है। टू द एज ऑफ द वर्ज, समंदर के किनारे की तरफ, दहाने की तरफ। अब वो अपने कामों को निपटा चुके हैं और उन्हें समंदर से जो है कूच करना है समंदर के किनारे की तरफ। वेयर द लो स्काई मेट्स विद द सी, जहाँ पर लो स्काई, झुका हुआ समंदर, मेट्स विद द सी, समंदर से मिलता है। जब हम समंदर के किनारे पर खड़े रहकर देखते हैं तो जो दूसरा सिरा है वो यूँ लगता है जैसे कि स्काई समंदर से मिल रहा है। तो पोएटेस कहती है कि अभी हमें उस जानिब हमें सफ़र करना है। इस तरीके से इस पोएम में सरोजिनी नायडू ने जो फिशर्स होते हैं उनके स्ट्रगल को बयान किया है, साथ ही साथ वो उन्हें इनकरेज कर रही है अपने काम के ताल्लुक से। सो इस तरीके से हमने इस पोएम को समझा। नाउ इन द नेक्स्ट सेशन डियर स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस about the appreciation of this poem and which is the कोरोमंडल फिशर्स। अगले सेशन में हम इस पोएम के अप्रिसिएशन के मुतालिक डिस्कस करेंगे, इसलिए उस सेशन को भी ज़रूर देखिए।